दोस्तों, एक वीडियो हम फेसबुक पे देख रहे हैं। उस वीडियो को देखने के बाद हमसे रहा नहीं जाया और इस वीडियो को एक व्यक्ति हैं जो संविधान के गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे संविधान वो पढ़ रखे हैं और कैसे संविधान के गवाही दे रहे हैं कि जो अपने खुद ही वीडियो में किसी के अभद्र भाषा बोल रहे हैं और खुद संविधान के गवाही दे रहे हैं। उनका संविधान कहाँ चला गया था जब उस आदमी के साथ। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत ही काफी तेजी से वायरल हो रहा है। देख सकते हैं एक पोल पर लिखा हुआ वर्ड क्या है, ध्यान से देखिएगा। बोर्ड लगाया गया है जहां लिखा गया है ब्राह्मणों का पूजा पाठ कराना वर्जित। इस गांव में खासकर उस गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव में ब्राह्मण पूजा पाठ नहीं कराएंगे। गांव में अगर पूजा पाठ कराते हुए पकड़े जाते हैं तो दंडनीय अपराध है, उनको दंड भी दिया जाएगा। मतलब अब देश में संविधान की आवश्यकता नहीं है, अब लोग खुद से फैसला लेंगे, खुद से ही सजा देंगे। मतलब इटावा में जो घटना हुआ, कुछ लोग गलत किए, अब उसके कारण पूरे देश के ब्राह्मण गलत हो गए। चलिए कोई बात नहीं है, आप अच्छे व्यक्ति हैं। अगर आप एक बाप के औलाद हैं जिन्होंने यह पोस्टर लिखवाया है, उनसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप अपने परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का श्राद्ध भी खुद से करा लें, विवाह शादी भी खुद से करा लें। क्योंकि ब्राह्मण जो है ना, आपके दरवाजे पर बिना बुलाए मूतने तक नहीं आएगा। और ब्राह्मण बाहर में रखते हैं, यादव होकर ब्राह्मण बनकर ब्राह्मण के गांव में जाते हैं और ब्राह्मण से पांव पूजवाते हैं। क्यों पूजेगा ब्राह्मण आपका पांव? भैया आप अपना श्राद्ध भी खुद से करा लो, अपना विवाह भी खुद से करा लो। ब्राह्मण आपके दरवाजे पर मूतने तक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ब्राह्मण आपके दरवाजे पर मूतने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा जो आप बोर्ड लगाए हैं, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है और कानूनन अपराध है। भारत देश में न्यायालय है, जज साहब बैठते हैं, कोर्ट है, पुलिस है। गलत को सजा देने के लिए न्यायालय है, आप नहीं है। और आप नहीं सिखाओगे कि ब्राह्मण कहां आएगा कहां जाएगा। आप अपने घर मत बुलाओ, ब्राह्मण आपके घर मूतने तक नहीं जाएगा। लेकिन जब आप गलत तरीके से किसी बात को पेश करोगे तो गलत तरीका से ही सुनोगे। आप अगर एक बाप के औलाद हो तो अपने घर श्राद्ध कराकर उस वीडियो को डालना कि हाँ अपने घर श्राद्ध खुद से कराए हैं और अपने घर का विवाह भी खुद से कराए हैं। ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण नहीं जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा ब्राह्मण। लेकिन उससे गांव में हम आज से 2 से 3 दिन बाद जरूर आएंगे। किया जा रहा था उस समय इनका संविधान कहाँ था? अगर ठीक है उनके पास 2 आधार कार्ड निकला तो क्या पाकिस्तानी नहीं न थे, हिंदू ही न थे? आप तो जब संविधान का गवाही दे रहे हैं तो संविधान, जब उस समय संविधान आपका कहाँ चला गया था? उस समय आपका संविधान कहाँ था जो अभी संविधान के गवाही दे रहे हैं कि लोग संविधान नहीं कहता है कि इस गांव में नहीं जा सकते, उस गांव में नहीं जा सकते है। तो उस समय संविधान भी कह रहा था अगर कोई गलती किया है तो अपने हाथ में कानून ले लीजिएगा। उस समय आपका संविधान कहाँ गया था? उस समय आपको पुलिस था ना, जज था ना, कोर्ट था ना, वकील था ना। उस समय कहाँ था आपका? कि आपके टाइम में संविधान रहेगा और दूसरे किसी के टाइम में संविधान नहीं रहेगा? है? आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो संविधान का चिल्लाइएगा, आप दूसरे के साथ गलत करिएगा तो आप राजा कहलाइएगा। और रही बात अभद्र जो भाषा बोल रहे हैं ना, तो हिसाब से बोलिए, मर्यादा में रह के बोलिए। सबसे पहले का चीज, एक बात के बाप के औलाद, आप भी तो नहीं लग रहे हैं कि बाप के औलाद है। जैसे आप शब्द निकाल रहे हैं इसीलिए निकालना पड़ रहा है हमको, ठीक है? आप अपने आप को एक शिक्षित समझ रहे हैं और शिक्षित समझने के साथ साथ आप अपने आप को लफुआ समझ रहे हैं ना, तो आपसे बड़ा लफुआ लोग बैठा हुआ है, ठीक है? आप अपने आप को समझ रहे हैं तो हिसाब से बतियाइए और हिसाब से रहिए। आप जाइए ना, जहां जाना है आपको जाइए, कौन रोकता है आपको? आप जब किसी को नहीं रोक सकता है मूतने के लिए, जिसका आपका पेशा कुछ और होगा, जिसका पेशा और धंधा वही है पूजा पाठ कराना, उससे जाके पूछिए कि अगर एक दिन बंद हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। एक दिन अगर पूजा पाठ बंद हो जाएगा या कोई लोग बुलाना छोड़ देगा, उस समय पता चल जाएगा। जिसका पेशा है, जो उसी पर निर्भर है, सबको नहीं बोल रहे हैं हम, जो उस पर डिपेंडेड है उसको पता चलेगा ना। आपको क्या पता चलेगा? तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उस व्यवसाय से, उस संबंध से जुड़ा हुआ है, उसको पता चलेगा। तो कोई भी बात अगर कर रहे हैं तो लॉजिकल करिए। उसके साथ साथ जब संविधान के गवाही दे रहे हैं अपने लिए तो किसी और के लिए भी संविधान के गवाही दीजिए। आतंकवादी नहीं न थे। अगर 2 आधार कार्ड बना दिए, एगो ओरिजिनल आपको मिल गया कि यादव का है, एगो ब्राह्मण का बना रखे है, ब्राह्मण उसमें स्पष्ट लिखा नहीं गया है, मणिक मुड़िक ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है,
देखिए वो टाइटल बहुत सारा लोग लगा लेता है, बहुत सारा लोग दास, वो जो लोग ऐसे पढ़ा है तो आचार्य भी लिखता है ना, लिख लेता है ना। दास भी जो साधु बन जाता है, वो कोई सी जात रहता है वो साधु लिखता है ना, अपना दास लिखता है ना, फलाना दास। तो भी आचार्य अपना किए हैं, जो भी पूजा पाठ करा रहे हो अपने हिसाब से नाम लिखवाए हैं। आपको 2 का जब आधार कार्ड मिल गया तो आतंकवादी नहीं न थे। उस समय संविधान आपका कहाँ गया था? ज्ञान छाटने कहाँ न गए थे उस समय? तो आप हिसाब से एथी करिए, ठीक है, विशेष बात नहीं कहेंगे, हिसाब से। जब जो संविधान में भी लिखा हुआ है कि जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास ज्ञान है वही ज्ञानी है, कास्ट रीजन से नहीं होगा। आप किसी का पैर नहीं छुएगा तो आपका पैर काहे छुएगा कोई? आप किसी का पैर नहीं छुएगा तो आपका पैर काहे छुएगा कोई? अब मूतने के बाद तो आपके द्वार पे भी बिना बुलाए कोई मूतने नहीं जाएगा, ये समझ लीजिए। आपके द्वार पे भी कोई बिना बुलाए मूतने भी नहीं जाएगा, आपके द्वार पे भी। आप अपने घर के लिए अमीर, आपके समाज के लिए अमीर हो, तो दूसरे कोई भी दलित नहीं है। और अमीर या गरीब की बात कर रहे हैं ना, सुदामा और कृष्ण के, उस समय आपका धनकई कहाँ गया था? ठीक है, तो उतना ज्यादा एथी मत करिए, ठीक है, उंगली मत कीजिए, या तो उंगली करना और लोग को भी आता है, फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा। आप जहाँ हैं वहाँ रहिए, जहाँ का मैटर है वहाँ पर रखिए। आप किसी के अपने द्वार पे लगवा दीजिए कि फलाना आदमी का आना वर्जित है, क्या दिक्कत है आपको? तो हिसाब से रहिए, ठीक है। चलिए, विशेष बात, आप लोग मतलब कायदा में रहिए, और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखें, उनका भी वीडियो हम इसमें पोस्ट करेंगे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। क्या सही क्या गलत है आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।